तो सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिम्परी स्टारर धड़क 2 थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है और आज इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी-सी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल मूवी देखने का मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताऊँगा। तो मूवी जो है बेसिकली जातिवाद के अराउंड घूमती है, उसके अराउंड होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के आस-पास घूमती है। 2 लोग जो कि अलग-अलग जाति से आते हैं, एक ऊँची एक नीची, उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद उनकी कास्ट की वज़ह से क्या-क्या दिक्कतें आती हैं उनके रिलेशनशिप में, स्पेशली सिद्धांत चतुर्वेदी के ज़िंदगी में, क्योंकि वो एक नीची जात से आते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या बुरा होता है इस रिलेशनशिप की वजह से, इसके बारे में मूवी बात करती है। तो कहानी तो छोटी-मोटी यही होगी, अगर मैं आपको सीधे-सीधे एंडिंग पे लेके चलूँ, तो एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो विधि के घरवाले होते हैं, स्पेशली कि जो उसके चाचा होते हैं, उसके चाचा और उसके चाचा का बेटा, वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करते हैं, जो कि होता है शंकर, और शंकर की कहानी हमें थ्रू आउट मूवी दिखाई जाती है। शंकर से ही मूवी शुरू होती है, शंकर से ही एंड होती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को जो है हायर करता है और उसको बोलते हैं कि ये जो लड़का है नीची जात का है और ये हमारी लड़की को भगा के ले जाएगा, ऐसे प्लीज़ इसके काम डाल दो। और जब वो शंकर को पैसे ऑफ़र करते हैं इस काम के लिए, तो वो बोलता है कि भाई मैं तो समाज की सफाई कर रहा हूँ और ये पुण्य का काम है। तो इसका मतलब साफ-साफ ये है कि वो जो है इन नीची जात वाले लोगों को इंसान ही नहीं समझता, वो उनको एक गंदा, मतलब समाज की गंदगी समझता है, जिसको सोचता है कि उनको मार के मैं उन्हें साफ़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली बात ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लिया जाता है सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर को मारने के लिए, जिसका नाम होता है नीलेश। तो नीलेश को मारने वो जाता है, वो नीलेश से मिलता है, एक उसको सुनसान जगह पे लेके जाता है, उसे बेहोश करता है और उसे पटरी पे लेटा देता है। लेकिन एंड मोमेंट पर जो है नीलेश की आँख खुल जाती है और वो जस्ट बच जाता है। उसके बाद एक छोटा-सा चेस सीन शुरू होता है, जहाँ पे शंकर नीलेश को चेस करता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में मारपीट होती है और मारपीट होते-होते वहाँ पे जो है विधि का भाई आ जाता है। और जिसका नाम होता है रॉनी, पिक्चर में रॉनी आ जाता है वहाँ पे, वो देख लेता है कि भाई ये जो नीलेश है ये तो उल्टा कॉन्ट्रैक्ट किलर को ही मार रहा है, तो वो वहाँ से डर के भागने लगता है। लेकिन फिर उस रॉनी जो है नीलेश जो है रॉनी का पीछा करना शुरू करता है, दोनों के बीच में बाइक चेज़ होता है, फिर दोनों बाइक से निकल के एक-दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ पे नीलेश रॉनी को बहुत ज़ोर-ज़ोर से जो है पीटना शुरू करता है। पीटते-पीटते जो है बात रॉनी के घर के बाहर तक आ जाती है। घर के बाहर छोड़ो, रॉनी जो है घर के अंदर भी भागता है, लेकिन नीलेश उसे घर के अंदर जाके भी पीटता है, उसके आँगन में भी पीटता है, फिर उसे घसीट के बाहर लेके आता है। लेकिन इतने में जो है सारा शोर-शराबा सुन के सारा मोहल्ला बाहर आ जाता है और विधि के घरवाले बाहर आ जाते हैं। रॉनी का बाप बाहर आ जाए, विधि का भी बाप बाहर आ जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि आज नीलेश जो है विधि को बता देता है कि उसके बाप ने उसके सामने जो है उसके साथ शादी में क्या हुआ था, उसको बुलाया गया था, उसको मारा गया, उसके ऊपर जो यूरिनेट कर दिया गया, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर नीलेश एक बड़ी-सी स्पीच देता है कि सर मैंने जो है गाँव में जन्म लिया था, जहाँ हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास अन्याय होता था हमारे साथ, बस हम शहर में आए अपनी ज़िंदगी बदलने, लेकिन शहर में भी यही सब होता रहा। और ऐसे एक बड़ी-सी स्पीच देता है, जिसके एंड में जो है होता क्या है कि जो विधि के चाचा होते हैं, वो बंदूक ले आते हैं और उसके घरवाले उसे उसके चाचा को रोक रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे विधि जो है बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है, वो चिल्लाने के रूप में निकालने लगती है। जिसके बाद होता क्या है कि सब रुक जाते हैं। उसके बाद हमें कट टू शंकर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, जिसको मार-पीट के जो है नीलेश ने वहीं छोड़ दिया होता है। तो वो अपना काम जो है पूरा नहीं कर पाता है और वो एक सीन में बोलता भी है कि अगर मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊँ, तो मेरे जीने का फ़ायदा ही क्या है? तो उसको लगता है कि मैं अपने सफाई के टास्क में फ़ेल हो गया हूँ, तो अब मुझे जीने का हक नहीं बनता। तो वो जाके पटरी पे बैठ जाता है और ऐसा सीन दिखाया गया है कि उसको ट्रेन कुचल के ले जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। उसके बाद हमें क्रेडिट्स रोल होने के बाद एक छोटा-सा सीन दिखाया गया है, जहाँ पे कॉलेज में वो लोग पढ़ रहे होते हैं और नीलेश का पेन खत्म हो जाता है। विधि वो चीज़ देख लेती है, वो उसको पेन देने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे रोनी उसको पेन दे देता है। तो हमें इस सीन के थ्रू ये दिखाया गया है कि जो है रोनी का मन बदल रहा है और उसका जो जातिवाद को लेके पर्सपेक्टिव बदल रहा है, शायद वो भी अब नीलेश के साथ उसका दोस्त बनना चाहता है। तो बेसिकली एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहाँ पे नीलेश और विधि भी साथ हो जाते हैं, उनको भी बस में जाते हुए एक सीन दिखाया हुआ है, गाना-वाना भी आता है एंड में और ओवरऑल एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और यही था इस पिक्चर की एंडिंग में जो-जो कुछ हुआ। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मुझे पिक्चर अच्छी लगी, स्पेशली जो है सबकी परफॉर्मेंसेज़ हैं वो काफ़ी अच्छी है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी है, जो इमोशंस और जो डेप्थ उनको इस कैरेक्टर में लानी थी, वो अच्छे से लेके आए हैं। और तृप्ति डिमरी भी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, जो उनको एनिमल से पहले से जानते हैं, उनको पता है कि वो कितने पावरफुल रोल्स पहले कर चुकी हैं। बाकी अगर आपने फ़िल्म देखी है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।